बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति कठोरता को बल मान लेते हैं और निर्मल हृदय, कोमल हृदय को कमजोर मान लेते हैं। उनका मानना है कि यदि आप कठोर हैं तो आपके अंदर शक्ति है अपने आप में संयम रखने की, दूसरों को काबू कर पाने की, अपने आप को काबू कर पाने की, हालात को काबू कर पाने की। और जो लोग निर्मल हैं, कोमल हैं, भावुक हैं, जिनके आंसू बह जाते हैं, वो बिल्कुल निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि उनका अपने ऊपर ही कोई बस नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस बात का कोई मूल है? नहीं, क्योंकि मूल तो बिल्कुल इसके विपरीत बात का है। मुझे तो लगता है वो व्यक्ति जो भावुक है, जो कोमल है, जो निर्मल है, जो हृदयवान है, वो अधिक बली है। उसकी निर्मलता, उसकी कोमलता ही उसका बल है। जो व्यक्ति कठोर है, पत्थर है, वो तो जड़ है, वो तो भीतर से मृत हो चुका है। उसे किसी की संवेदनाएं भावुक नहीं करती, उसे किसी बात पर आंसू नहीं निकलते, बल्कि जिनके निकलते हैं उन्हें देख के वो हंस पड़ता है या उनके मजाक उड़ाता है। इसे बल कहना ठीक होगा? वो तो इतना निर्बल है कि उसकी बात का कोई प्रभाव ही नहीं है, वो जानता है, इसलिए उसे हाथ उठाना पड़ता है। वो तो इतना निर्बल है, वो किसी बात को कैसे ग्रहण कर पाएगा? क्योंकि उसको ग्रहण करने के लिए जो भाव चाहिए वो तो उसके भीतर शून्य हो चुका है। और वो बात करता है निर्बलता की, जब से सबसे निर्बल तो वो खुद है। तुमने देखा, एक झरना बहता है, जल की धारा बहती है, वो कैसे धीरे धीरे चट्टान को रेत करके छोड़ देती है। चट्टान को बड़ा गुमान होता है कि मैं बड़े कठोर हूं, पर उसका सारा गुमान, उसका सारा अभिमान, अहंकार सब समाप्त हो जाता है उस झरने की निर्मलता से, उस जलधारा की कोमलता से। जल जीवंत है, जो निर्मल है उसमें जीवन है, जो कोमल है उसमें जीवन है, उसमें भाव है, उसमें रस है, उसमें प्राण है। जो चट्टान हो चुका है उसमें काहे के प्राण, कैसा जीवन, कैसा रस। जल में क्षमता है कि वो मुड़ जाए, कि वो झुक जाए, कि वो बहक जाए, कि वो जो चाहे रूप धारण कर ले। चट्टान में ऐसा कोई गुण है? नहीं है। तो किसे बलि कहिएगा, चट्टान को कि जल को? जल तो चट्टान को भेद देता है। चट्टान को कहा जाए कि आप जल को भेद दीजिए, आप भेद देंगे। हाँ, दो धाराएं बन जाएंगी, पर आगे जाके फिर मिल जाएंगी, पर चट्टान नहीं मिलेगी। चट्टान जो भिद गई वो भिद गई। तुमने कभी मंदिरों में जाके चट्टानें चढ़ाई, पत्थर चढ़ाए? नहीं, तुम फूल चढ़ाते हो, तुम शिवलिंग पे जल अर्पित करते हो, क्योंकि इनमें जीवन है, इनमें जीवन है, ये जड़ नहीं है, इनमें प्राण है। फूल का बल उसकी निर्मलता है, उसकी कोमलता है, उसकी सुगंध है, उसके रंग है, उसका रस है। ये भाव है कि मैं अभी हूं, शाम को मैं मुरझा जाऊंगा। एक जीवन का रूप है, जन्म और मृत्यु का रूप है। वो सदैव पत्थर की तरह मृत नहीं है, और यही उसका बल है। जब तक जिया, शान से जिया, मुस्कुरा के जिया। मृत तो होना ही है, पर उससे पहले जिया तो। क्या चट्टान ये कर सकती है? चट्टान सिर्फ खड़ी रहेगी, भावहीन, शून्य, बिल्कुल शून्य। अहंकार,
अहंकार के एक स्वरूप के समान खड़ी रहेगी। ये सब कहने का अर्थ केवल इतना है कि यदि हम अपने भावों से उस खोज में ना जाएं, उस सत्य को ना देखें, तो हमारी वो खोज भी अर्थहीन है। अगर हम सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने उस भाव को शून्य करके चीज़ों को समझने का, चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, तो हमारी वो सत्य की खोज सिर्फ एक सिद्धांत के रूप में, एक बौद्धिक वृद्धि के रूप में हमारे सामने आएगी। एक जीवंत अनुभव के रूप में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। हमने सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके चीज़ों को सुना, ग्रहण किया। अब वो सिर्फ एक तर्क की ऊर्जा के रूप में हमारे सामने आएगी। हृदय भेदने की ऊर्जा के समान नहीं आएगी, तुम्हारे चैतन्य को जागृत करने के समान नहीं आएगी। उसको जागृत करने के लिए तुम्हें शब्दों के आवरण नहीं, हृदय की अनुभूति चाहिए। उस हृदय का खुला होना चाहिए, उस हृदय को तैयार होना चाहिए कि वो भेदा जा सके। पर जितना तुम उसे ढक के रखोगे अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, वो सिर्फ वहीं रहेगी, उसके भीतर नहीं जा पाएगी। तो फिर बस वो एक सिद्धांत है, वो बस एक बात है, कहने के लिए वो सत्य है, कहने भर के लिए। पर वो सत्य क्यों है, उस सत्य का क्या प्रयोजन है, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम कहोगे भर, ऐसा है, वैसा है, ये होता है, वो बातें, किताबी बातें, पर अनुभवहीन बातें।